be Khanna to receive. Got 2 slips there. And the first one is short and hooked away. 4 runs. What a wonderful start there. नाज़रीन एशिया टाइम स्पेशल के इस प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सुरेंद्र खन्ना जी से, जो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं। इनके बारे में क्रिकेट जानने वाला हर शख्स जानता है। अगर हम उनका सफ़र देखें तो 1971 से शुरू हुआ है और 84-85 की टीम में भी वो इंडियन क्रिकेट टीम में रहे हैं, लेकिन अपने चोट की वजह से वो क्रिकेट आगे नहीं खेल सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं सुरेंद्र खन्ना जी की तरफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र साहब, आपने हमें टाइम दिया और अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ आए। Thank you very much for having me. जी सर, आजकल जैसे हालात चल रहे हैं कोरोना का, सब लोग लॉकडाउन में हैं, मौजूद हैं। इस पे हम बातचीत आपसे करेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि सुरेंद्र खन्ना का बचपन से लेकर आज तक का जो सफ़र था, अगर आप हमें अपनी ज़ुबानी बता सकें, किस किस तरह से आपने कैसे कैसे आए यहाँ पर, और सैयद किरमानी के रहते हुए आपने इंडियन क्रिकेट टीम में खटखटाया आकर, और उस वक्त वो दौर हर आदमी जानता है किस तरह का था। वहां पर आके आपने इंडियन टीम में अपनी जगह बनाई और रहे इतने टाइम तक। जी यार देखो, मेरे वालिद साहब लाहौर से आए थे एज अ रेफ्यूजी लाइक मैनी अदर्स जी। और हमारी बड़ी हम्बल अपब्रिंगिंग थी। और मेरे फादर जो है वो डेसू में काम करते थे, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग में, जहाँ वर्क चार्ज से उन्होंने शुरू किया था, जो राजघाट पावर हाउस है। फिर उसके वो नंबर 1 बने थे। तो जो संस्कार और जो हमारे को अपब्रिंगिंग मिली, मैंने अपना स्कूल जो है पहले लाहौर मॉन्टेसरी, फिर बाल भारती पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर, उसके बाद शक्ति नगर नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल से मैंने हायर सेकेंडरी पास की। और स्कूल में रहते हुए मैं दिल्ली स्कूल 1970 में खेला था। 1970-71 में पहली बार श्रीनगर गए। फिर नॉर्थ जोन स्कूल में आ गया था, जिसमें मैं, कपिल देव, इमैनुअल बेंजामिन, दीपक चोपड़ा, अशोक मल्होत्रा एंड मेनी अदर्स, हम लोग जो है कलकत्ता खेलने गए थे नॉर्थ जोन। Then I came into college, one of the best, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जी। पहले मैं साइंस स्टूडेंट था स्कूल में। फिर मैंने जब क्रिकेट खेलनी थी तो मैंने अपने फादर को रिक्वेस्ट किया और मैंने सब्जेक्ट्स अपने चेंज किए, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में। और हिंदू कॉलेज में मेरे को बहुत सपोर्ट मिली। कॉलेज में ग्राउंड था और फाइनल ईयर में वहाँ कैप्टन भी बना, यूनिवर्सिटी खेला, नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी खेला और उनमें अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए अंडर 22 खेला दिल्ली के लिए। कैप्टनसी भी की दिल्ली की, नॉर्थ जोन की अंडर 22 की। उनमें अच्छी मैंने परफॉर्मेंसेस दी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। वेस्ट जोन के खिलाफ विजी ट्रॉफी में शतक लगाया ओपनिंग करते हुए। मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए अंडर 22 में वेस्ट जोन के खिलाफ कलकत्ता में शतक लगाया। तो ये इंदौर और कलकत्ता में जो पारियां खेली अंडर 22 और नॉर्थ जोन विजी ट्रॉफी में, उनकी बहुत अहमियत होती थी उस जमाने में, क्योंकि और ज्यादा क्रिकेट नहीं थी। तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए दिल्ली में जरूरत थी एक विकेट कीपर बल्लेबाज की, कई कंटेंडर्स थे और मेरे को मौका मिला और पहले ही साल हम रणजी ट्रॉफी फाइनल्स खेले। उसमें मेरा योगदान अच्छा रहा, लेकिन हम बॉम्बे से हार गए थे, बहुत क्लोज मैच हुआ था। और फिर 1976 की ये बात है जब मैं पहली बार दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेला। उसके बाद नेक्स्ट सीजन खेले, फिर 78 में, 78-79 में बैंगलोर में रणजी ट्रॉफी फाइनल में मैंने सेंचुरी इन ईच इनिंग्स बनाई और दिल्ली पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती। तो ये परफॉर्मेंसेस जब मैं कर रहा था, मेरे को दुलीप ट्रॉफी में भी जगह मिली, टीमों के खिलाफ भी, और वो सेंचुरी इन ईच इनिंग्स में मेरे को कप 79 जो इंग्लैंड में हुआ, उसकी थी इंग्लैंड के खिलाफ, उस दौरे के लिए मेरे को जो है भारतीय टीम में, अनफॉर्चुनेटली उसमें किरमानी ड्रॉप हो गए थे फॉर सम रीजन, जबकि उन्हें रहना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ वो उनसे बेहतर कोई विकेट कीपर नहीं था और वो उन्होंने प्रूव किया वापस कम बैक करके, और 83 वर्ल्ड कप में ही बिकेम द बेस्ट विकेट कीपर।
तो फिर 84 में मेरे को मौका मिला शारजा में, मैं 79 में मेरा दौरा अच्छा नहीं रहा, काफी लोगों का अच्छा नहीं रहा, तो हम बाहर हो गए। फिर मैंने कम बैक किया, अच्छी परफॉर्मेंसेज देके 84 में फर्स्ट एशिया कप शारजा में, जहां मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ। श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ मैंने 2 पारियां खेली, दोनों में, एक में नॉट आउट था, एक में आउट हो गया था, दोनों में अर्धशतक लगाए। हमने श्रीलंका को 90-95 पे आउट किया था एंड आई गॉट अ हाफ सेंचुरी अनबिटन, और विकेट कीपिंग भी अच्छी की। वहां किरमानी साहब थे देखो, और गावस्कर साहब ने मेरे को खेलने का मौका दिया एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और हमारे मैनेजर थे अब्बास अली बेगताल, वाइस कैप्टन थे मदन लाल। कपिल देव उसमें नहीं थे एशिया कप में, वो अपना नी ऑपरेशन कराने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। तो नई गेंदबाजी टीम थी हमारी, यंगस्टर्स थे, मनोज प्रभाकर था, चेतन शर्मा था जिन्होंने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की, मदन लाल थे एक्सपीरियंस, उन्होंने शानदार योगदान दिया, और कुल मिला के टीम परफॉर्मेंस थी। बट समटाइम्स इट हैपेंस कि 1 और 2 प्लेयर्स दे स्टैंड आउट, और एशिया कप में, पहले एशिया कप में वो मेरी परफॉर्मेंसेस थी। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान दौरे पे बैटिंग करते हुए मेरा हैमस्ट्रिंग मसल फट गया, और मिसेस गांधी की डेथ हो गई, दौरा कट शॉर्ट हो गया, वापस आके आउट बिकॉज ऑफ इंजरी। उसके बाद फिर दोबारा मौका ही नहीं मिला। बट जितना भी खेले, 14-15 साल दिल्ली और नॉर्थ जोन के लिए खेले और इंडिया के लिए जो भी खेले, उसमें जो भी परफॉर्मेंसेस दी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विशेस ऑफ माय फैमिली, माय फादर मदर ब्लेसिंग से, दोस्तों की दुआओं से, आवाम की दुआओं से, और आज भी जो आज तक प्यार मिल रहा है, और आपने याद किया तो मैं आपके सामने हूँ। जी सर, एक सवाल और था, ये बड़ा अच्छा आपने पूरा एक रिकॉल करा दी पूरी फिल्म उस जिंदगी की अपनी, बड़ा अच्छा लगा। इसमें मुझे याद है एक दफा आपने कहीं जिक्र किया था सैयद किरमानी से अपनी पहली मुलाकात का, जबकि अगर देखा जाए तो आप भी विकेट कीपर थे और वो भी विकेट कीपर, तो एक प्रोफेशनल राइवलरी होती है, लेकिन आप दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था, एक रिलेशन थे बहुत अच्छे, और जिस तरह से वो आपसे मिले उस किस्से को थोड़ा सा बयान कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक सबक हो। ये बैंगलोर में था। जी बेदी साहब हिंदुस्तान के कप्तान भी थे, और किरमानी, इरापल्ली प्रसन्ना, चंद्रशेखर, गुंडप्पा विश्वनाथ, इनको उन्होंने अपने दावत दी खाने की, और अपने कमरे में बुलाया हुआ था मैच से पहले। तो बेदी साहब ने मेरे को अपने रूम में बुलाया, बैंगलोर में हम लोग खेलने गए थे मैच जो, और इरापल्ली प्रसन्ना, चंद्रशेखर, गुंडप्पा विश्वनाथ और किरमानी साहब, और पाजी जो है, हम पाजी बुलाते हैं बिशन पाजी को, तो वो कप्तान थे इंडिया के भी और दिल्ली के भी। तो उन्होंने इनको बुलाया, तो किरमानी साहब ने बोला कि आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी घर जाके आता हूँ। तो वो गए अपना घर जाके, और एक विकेट कीपिंग ग्लव्स लेके आए, उस पे उन्होंने वो मेरे को दिया, और वो मेरा पहला जो है पर्सनल विकेट कीपिंग ग्लव था, अदरवाइज मेरे पास अपना वो नहीं था ग्लव्स। और उस पे उन्होंने लिखा था टन्स ऑफ रन्स एंड लॉट्स ऑफ विक्टिम्स। तो मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने लिख दिया, और मैंने जो है उनका आशीर्वाद लिया, और मैं उनको रिप्लेस कर दूंगा 79 में। आई नेवर थॉट, और ना मुझको अच्छा लगा, क्योंकि अनुभवी सीनियर के साथ जब आप जाते हो, जैसे किरमानी जब इंडियन टीम में आए, तो फरूक इंजीनियर साहब सीनियर विकेट कीपर थे, जी तो आपकी ग्रूमिंग हो जाती है। और इंग्लैंड का किसी को भी, हम, मेरे को तो अनुभव नहीं था, आई वाज वेरी यंग, और वो दौरा उतना अच्छा नहीं गया जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कप्तान और टीम जो है, और हमारी परफॉर्मेंसेज एज अ टीम आल्सो वाजंट ग्रेट। बट ये जो बड़े प्लेयर होते हैं, वो बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उनका दिल भी बड़ा होता है, और वो किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझते, और अपना काम जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंटली अच्छा करते हैं। तो अगर मैं उनको अपना कॉम्पिटिटर समझूं या इस तरह की बातें करूं, तो ये बहुत छोटी छोटी सोच है। तो आई थिंक आदमी को अपनी, हमारे हाथ में क्या होता है कि हम अपना बेस्ट एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, और बाकी छोड़ दें। जो भी सुपर पावर है वो अल्लाह है, रहीम है, राम है, वाहिगुरु है, जो भी है, जीसस है। तो कोई ना कोई जो है, आपकी सच्ची मेहनत का जो है आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और सभी सीनियर्स, आई मीन किरमानी साहब तो बहुत स्पेशल हैं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी सीनियर उस समय खेल रहे थे, और मेरे को जिससे भी मिलने का मौका मिला, उन सब ने जो है बहुत आशीर्वाद दिए, और उनकी दुआएं और उनकी विशेष से जो है मैं जितना भी खेला क्रिकेट जो है,
और अच्छा करने में कामयाब हुआ। मेरे साथ जो लोग खेलते थे, क्योंकि हर कोई तो देखो मेहनत सब करते हैं, और ये तकदीर में, डेस्टिनी में लिखा होता है कौन खेलेगा। राइट मोमेंट पे जो मैचेस होते हैं, कुछ टफ सिचुएशंस होती हैं, उनमें जब आप परफॉर्म करते हैं तो दे गेट नोटिस्ड। तो मैं समझता हूँ कि उसमें ये जो बड़े खिलाड़ी थे, एज अ विकेट कीपर मैं इनको देखता था कैसे ये अपने को काम एंड कंपोज रखते हैं और प्रेशर आने नहीं देते, भले ये हो, लेकिन वो दिखाई उनके चेहरे से, हाव भाव से पता नहीं चलता। ऐसा नहीं होता कि गावस्कर साहब पे प्रेशर नहीं या विराट कोहली पे प्रेशर नहीं होता, बट खूबी इन बड़े प्लेयरों की ये होती है कि ये अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखते हैं, और जो ऑपोजिट टीम होती है उनको पता नहीं चलता है कि Be Khanna to receive. Got 2 slips there. And the first one is short and hooked away. 4 runs. What a wonderful start there. Khanna cracking it away for 4. And we have with us one of the world's most famous all-rounders and the former Indian captain, Kapil Dev. Well, Kapil, what a heartwarming shot to start the innings off with. Well, I think he saw the ball very early and he was very well in the position to put the ball. And I think he middled well, and it's a bit risky in the beginning of the inning, but he middled it very well. And that's another one. Out to deep square. Ratanaike running around there, picks it up. And that's a single to Khanna. Driven and firmly past mid-on. A lovely shot by Khanna there. And it's 4 runs. (16) to Khanna. Driven and firmly past mid-on. A lovely shot by Khanna there. And it's 4 runs. (16) then for the loss of no wicket. And Khanna really playing his shots with an absolute abandon, Kapil. Well, I think that's the way to play. The beginning of the inning, play straight to the wicket, weak in the V, and that's the example what Khanna gave now. He played very neat, no power, nothing, just straight push, and ball passed through. Short, and that's going to be 4 or a 6. We'll have to wait for the सर इसी में एक क्वेश्चन और है हमारा कि जैसे कि हालात इस वक्त चल रहे हैं, अगर हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, लॉकडाउन है, क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई है। अब ये लॉकडाउन खुलने के बाद अगर क्रिकेट शुरू होता है या मैचेस होते हैं तो हमें कुछ नया देखने को मिलेगा क्रिकेट में? देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन अब ओपन अप हो रहा है। हमारे को जितने भी एडवाइजरी है वो रिलीजियसली डिसिप्लिन वे में फॉलो करनी चाहिए, ये हमारे भले के लिए, और जो प्रिकॉशंस लेनी है वो लेनी पड़ेंगी। अब किस तरह से वो क्रिकेट शुरू होती है, उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, अगर आप न्यू बॉल कर रहे हैं तो स्लिप कहाँ खड़ी होगी, और गेंद पे जो गेंदबाज जब गेंद पुरानी होने लगती है तो उस पे वो अपना थूक लगाता था, सलाइवा लगाता था, तो वो नहीं लगा पाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो चेंजेस आएंगे ये अनिवार्य हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। और जब भी खेल शुरू होगा, हम सुन रहे हैं कि वेस्ट इंडीज जो है इंग्लैंड का दौरा करेगी, और ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो होस्ट कर रही है, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेलना चाहती है। तो किस तरह से उनका आगे जो है आने वाले समय में पता चलेगा। जुलाई की बात है, जुलाई में उन्होंने डेट्स भी दी हैं, तो उनकी गवर्नमेंट अलाउ करे
हमारी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी बीसीसीआई और हमको जो दी हुई है, लाइक आई एम ऑन द आईपीएल गवर्निंग काउंसिल आल्सो एज अ मेंबर फ्रॉम इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन, तो उसमें उन्होंने वेट एंड वॉच कहा हुआ है। तो वो कब जो है एडवाइजरी हमारे लिए आती है, अभी स्टेडियम तो उन्होंने खोल दिए कि आप जा सकते हो, बट इंडिविजुअल स्पोर्ट जो है वो तो खेल सकते हैं। जैसे आप बैडमिंटन है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, उसमें आप दूर होते हैं एक दूसरे से, सिंगल्स में स्पेशली, तो वो देखना होगा थोड़ा। आई थिंक वी शुड रश इनटू इट, एंड डेफिनेटली चेंजेस जो है उनकी जरूरत भी है, बिकॉज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टाफ, प्लेयर्स, आवाम इज पैरामाउंट। सबसे ज्यादा जो आवाम जो इस खेल को बड़ा बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, अंपायर्स, कमेंटेटर्स, सभी के लिए वो अनिवार्य है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मैनेज होगी, किस तरह से होगी। फिर जो कैमरामैन है, ये जो प्रोडक्शन टीम्स होती हैं, भले ही वो कह रहे हैं कि बिना क्राउड के मैचेस होंगे, बट स्टिल ये जो प्रोड्यूस करते हैं, हम घर पे बैठ के जो देखते हैं, तो इसमें काफी लोग पीछे काम कर रहे होते हैं। तो ये सब चीजें जो है आई एम श्योर आने वाले समय में इट विल स्टार्ट, बिकॉज आप सारा टाइम तो घर पे बैठ नहीं सकते। इवेंचुअली यू हैव टू मूव ऑन विद ऑल दीज प्रिकॉशंस। जैसे जर्मनी में उन्होंने फुटबॉल लीग शुरू की है, इंग्लैंड में भी करने जा रहे हैं, कई मैचेस हुए हैं। तो आई एम श्योर आने वाले समय में सून वील हैव क्रिकेट एज वेल, बट चेंजेस जरूर होंगे और होने भी चाहिए। जी, चलिए इंशाल्लाह चेंजेस देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, हमें उम्मीद है। अच्छा सर, अगर आप देखो जब खिलाड़ी जी मेरा अगर जी जी गेंदबाज विकेट लेता है या कोई फील्डर अच्छा कैच लेता है, तो वो जाके जो है उसको शाबाशी देते हैं, जी हग करते बिल्कुल हैं। तो जी जब आप मैदान में होते हैं, आप वो रियलाइज नहीं करते, भूल जाते हैं वो इमोशन के अंदर। तो थोड़ा दे विल हैव टू बी केयरफुल, एवरीवन विल हैव टू बी केयरफुल। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम इसमें पीछे देखें कि जिस तरह आपका सिलेक्शन हुआ था, आपने बैंगलोर गए, रणजी में आपने 111 और 128 रन की इनिंग भी खेली, फाइनल जीत के लाया दिल्ली। तो कई लोगों से अगर हम सुने, कई लोगों के और के इंटरव्यू सुने, उसमें सबने ये कहा है कि सुरेंद्र खन्ना के आने से दिल्ली का एक रुख चेंज हो गया था। तो वो उस वक्त क्या आप अकेले एक सोच लेकर आए थे, या उस तरह की सोच डेवलप होने लगी थी टीम में? वो क्या वजह थी कि दिल्ली अचानक से इमर्ज होने लगी थी? आई थिंक हमारा ओवरऑल जो टीम कॉम्बिनेशन था, जी हमारे कप्तान बेदी साहब जो है, मोहिंदर अमरनाथ हमारे पास थे, सुरेंद्र अमरनाथ, मदन लाल, राकेश शुक्ला, सुरेश लूथरा और विनय लांबा, वेंकट सुंदरम, फिर चेतन चौहान महाराष्ट्र से, जी वो दिल्ली आ गए थे। बेदी साहब से उन्होंने दरखास्त की, उन्हें वेस्ट जोन में जगह नहीं मिलती थी खेलने की। तो कुल मिला के हमारी जो टीम थी वो बहुत ही बेहतरीन टीम थी। और जब कॉम्बिनेशन बन जाता है, जी तालमेल अच्छा होता है, लीडर अच्छा है, वो इंस्पायर करता है, और हम एक दूसरे को जो है खेल को जानते थे और रिस्पेक्ट करते थे। तो मैं और कीर्ति आजाद सबसे पहले पहले मैं आया, फिर मेरे बाद कीर्ति आजाद आया। तो जिस शैली की मैं क्रिकेट खेलता था, जो आज आप देखते हैं, मैं ये आज से 40 साल 45 साल पहले जो है पहली गेंद से ही फास्ट बॉलर्स को छक्के चौके मारता था। जी इट वाज जस्ट नेचुरल टू मी कि बॉल इज देयर टू बी हिट, और आई वाज सक्सेसफुल। आई हैड माय ओन स्टाइल, आई डिडंट फॉलो कॉपी एनीबॉडी। जी और करना भी नहीं चाहिए, आपको अपने लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, और टेक्निक जो है और टेम्परामेंट, ये पैरामाउंट है। बाकी कंसंट्रेशन और फर्क देखो, जो मुल्क के लिए खेलते हैं, कई रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी में आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने 15,000 रन बनाए, बड़े सैकड़े मारे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए नहीं खेले। तो उनमें कहीं ना कहीं ये कमी जो है, जिगर की कमी रही होगी। जिसमें गट्स होते हैं, वो जो है उस टॉप लेवल पे खेलता है, क्योंकि वहां पे स्पिनर्स कम मिलते हैं, वहां पे फास्ट बॉलिंग मिलती है। तो वहां पे आपको जो है जिगर चाहिए आपको, और हमारे जमाने में हेलमेट नहीं थे, जी और बिल्कुल बैटरी ऑफ फास्ट बॉलिंग हर टीम में 2-3 बॉलर ऐसे गजब के होते थे। वेस्ट इंडीज में तो 5-6 थे। तो वो गट्स होने बहुत जरूरी थे, बाकी मुकद्दर भी होता है। जी सर। अच्छा, अगर हम देखें, आपने कई बार ऐसा होता है कि इंडियन टीम में विकेट कीपर अगर एक आ जाता है तो एक बहुत लंबे तक रहता है, जैसे फारूक इंजीनियर साहब रहे, किरमानी साहब आए, उसके बाद
फिर बीच का टाइम था कि बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे, अब इस वक्त धोनी है। आपने भी कहीं कहा था, आपने बड़ी कैलकुलेटिव क्रिकेट खेली है, आपने टारगेट कर लिया था कि मुझे विकेट कीपर बनना है, क्योंकि विकेट कीपर पूरे इंडिया में 40-50 होंगे, उनसे compete करना है, बाकी बैट्समैन और बॉलर तो बहुत वो तो ज्यादा होंगे। कहीं ऐसा that तो I नहीं just है? gave a हाँ statement just like that. ऐसा नहीं होता है कि आप जो है जी 40 होंगे, वो तो मैंने एक सरसरी तौर पे कह दिया, जी उसको पकड़ लिया कई लोगों ने। कंपटीशन बहुत तगड़ा था तब भी, हर जी मैं जोन में जो विकेट कीपर था, ईस्ट जी जोन में समरन बनर्जी था, सेंट्रल जोन में वेदराज था, जी बहुत बहुत काबिल विकेट कीपर थे। तो ऐसी बात नहीं है। बाकी लंबा खेलने के लिए यू नीड अ गॉडफादर। हमारे मुल्क में, सब कॉन्टिनेंट में, अगर आपका कोई गॉडफादर हो, और अपना तो कोई था नहीं, अपने तो फादर घर पे रहते थे, वो लाहौर से आए थे, वो जानते भी थे डीडीसीए में जो आरपी मेहरा साहब थे, और वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी बने आरपी मेहरा साहब। लेकिन मैंने एक बार वैसे ही मजाक में कहा उनको कि मेरे को नेट पे ना बैटिंग मिलती है, 1 महीना हो गया रणजी ट्रॉफी के नेट पे। तो कहते मैं किसी के पास कटोरा लेके भीख मांगने नहीं जाऊंगा। क्रिकेट खेलना तुमने तय किया, इंतजार करो, नेट से गेंदें बढ़िया दौड़ दौड़ के उठाओ, जिस दिन बारी मिले उस दिन गेंद की सिलाइयां फाड़ दो। तो फिर मैं गेंद की सिलाइयां फाड़ने लगा जिस दिन मेरे को बैटिंग मिली। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। बाहर बैठ के मैंने 2 मैच पानी पिलाया, और मेरे को आशीर्वाद मिले किस तरह से अपने को आपने तैयारी करनी है। फिर एक बार भी मौका मिला तो मैंने छोड़ा नहीं। फिर 14-15 साल मैं जो है दिल्ली और नॉर्थ जोन के लिए डटता रहा। हिंदुस्तान के लिए अच्छा किया। मेरी इंजरी हो गई पाकिस्तान में, दैट इज अनफॉर्चुनेट, बट इफ आई हैड अ गॉडफादर आई वुड हैव डेफिनेटली गॉट अ लुक इन अगेन, क्योंकि मैं जी उसके बाद बहुत ही शानदार 5-6 जी साल खेलता रहा डोमेस्टिक जी क्रिकेट में। बिल्कुल। और बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यू नो। आज ठीक इफ आई लुक बैक, आई लुक एट दोज हु डिडंट प्ले। राजेंद्र गोयल साहब 750-800 विकेट लिए, एक मैच नहीं हिंदुस्तान के लिए खेले। पैडी शिवालकर, मुंबई और वेस्ट जोन के बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन नहीं खेले। ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे साथ हरी गिडवानी होता था बैट्समैन, जी बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन था, टेक्निकली भी अच्छा था, और विजिटिंग टीमों पे भी स्कोर किया उसने। सेंचुरी भी लगाई विजिटिंग टीम पे जी श्रीलंका के खिलाफ, कंबाइंड वर्सेस से खेलते हुए। तो वो हिंदुस्तान नहीं खेले। सो व्हेन आई लुक एट देम, और इन रियल लाइफ, जैसे हम कई बार जो है बहुत मायूस हो जाते हैं बच्चे और लोग, कि आप मर्सिडीज वाले को क्यों देखते हो, आप अपने से नीचे देखो। लोगों के बिल्कुल। पूरा शरीर भी ठीक नहीं है। तो ऊपर वाले को, अपने माता पिता को, सबको धन्यवाद देना चाहिए एंड बी कंटेंटेड। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी सीख दी बच्चों के लिए ये, कि कम से कम अपने से नीचे वालों को हमें देखना चाहिए। और अच्छा उनकी मदद भी करनी चाहिए, जी। उनकी अच्छा मदद भी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मदद करनी चाहिए। जैसे आपने, मुझे याद है कहीं और, जिस तरह आपने अब एक इंटरव्यू का भी जिक्र किया कि आपने एक स्टेटमेंट दे दिया था एक जगह, और आपने नहीं कहीं और मैंने सुना था ये बात, जस्ट आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जब आप रांची में थे, उधर शायद सेल के साथ थे आप, तो या आपने, स्टील अथॉरिटी में आई वाज जी 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 हेड ऑफ आप, स्पोर्ट्स। आई रिटायर्ड फ्रॉम देयर इन 2016 एज हेड ऑफ स्पोर्ट्स, जी डिप्टी जनरल मैनेजर। जी दैट वाज द आपने, हाईएस्ट पोस्ट एनी स्पोर्ट्समैन गॉट इन सेल। अरे जबरदस्त, और मैंने माशाल्लाह। हेड ऑफ स्पोर्ट्स बन के वहाँ काम भी किया। और एक आम तौर पे ना एक धारणा होती है मेरा, लोग जी कहते हैं खिलाड़ी काम नहीं करते, जी तो आई वाज एबल टू डू दैट एज वेल। जी, वहीं का एक वाकया है, मुझे किसी ने ये बताया था कि एम एस धोनी को सबसे पहले आपने पिक किया था किसी मैच के लिए, जब एम या एस धोनी छोटे से थे। जी हमारा जी जी रांची यूनिट रांची के बच्चों को स्टाइपेंड दिया करता था और किट दिया करता था। और रांची की जो लीग होती थी वहां पे, उसमें हमारी यूनिट की टीम खेलती थी। उसमें मैं और राकेश शुक्ला जी गए थे सिलेक्शन के लिए, बिकॉज लोकल्स पे प्रेशर बहुत होता था। हम लोग शायद 4 या 5 हजार रुपए उस जमाने में स्टाइपेंड देते थे पर मंथ, और साथ में पूरी किट बैग देते थे, और प्लस क्रिकेट खिलाते थे। तो उस टाइम पे मैंने जो है देखा, एक बच्चा जो है, उसका कन्वेंशनल स्टाइल नहीं था, बट मेरे को लगा, अंदर से आवाज आई कि नहीं ये बच्चा अच्छा है। और मैंने जब पता किया तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड थी उसकी। तो मैं भी हम्बल बैकग्राउंड से उठा हूं। मुझे मालूम है कि जो गरीब घर से आते हैं, साधारण घरों से आते हैं, उनके दे हैव फायर इन द बेली। तो ये मेरा हमेशा मानना है
जो लोग जो है भगवान उनको ज्यादा ताकत देता है और वो लड़ाई लड़ते हैं मैदान में या किसी भी फील्ड में होते हैं, दे मेक इट बिग, यू नो, उनमें वो जज्बा होता है, एक फायर होती है। तो उस समय हमने किया, बट आई वुड टेक क्रेडिट, यू नो, उसकी मेहनत है, उसका मुकद्दर है। उसने अपनी पिक्चर में जरूर दिखाया कि उसने स्टील अथॉरिटी में काम किया, बट ही डिडंट मेंशन, और मैं चाहता भी नहीं, यू नो, आई डोंट वांट टू क्लेम, यू नो, नेकी कर दरिया में डाल। जी सर, नेकी कर दरिया में डाल। सर ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी बातें जो हम पूछना चाहते थे आपसे। अगर आप कुछ कहना चाहते हो हमारे दर्शकों के लिए तो प्लीज। दर्शकों से मैं यही कहूंगा करंट सिनेरियो में कि अपना मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव, सोशल डिस्टेंसिंग, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, और जान है तो जहान है। ज्यादा जल्दी ना करें और ये एडवाइजरी फॉलो करें, ये आपके और हमारे भले की बात है, आपके परिवार के। और जितनी क्षति हो रही है, आप देख रहे हैं, आप न्यूज सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबार में, सिचुएशन इज नॉट दैट ग्रेट, बट हम डर के भी ना घर में बैठ जाएं। वी फॉलो दिस एडवाइजरी एंड आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। और जो क्षति हो रही है वो ना हो, जो हुई है उनके लिए कॉन्डोलेंसेज मैं दिल से जो है मैं देना चाहता हूँ, और दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि इससे हमारे को सबको राहत, पूरी वर्ल्ड को राहत मिले इस वायरस से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया मिराज फॉर हैविंग मी। जी थैंक जी यू वेरी मच। इंशाल्लाह लॉकडाउन अगर खुला तो हम इत्मीनान से बैठकर भी बातें करेंगे, उम्मीद करेंगे, और जरूर इसी तरह जरूर। आपका प्यार बना रहे। और चलते चलते एक सवाल ये था कि आपकी एकेडमी हुआ करती थी जो आज भी क्रिकेट को प्रोत्साहन दे रही है, उसके बारे में अगर बताना चाहें हमारे माध्यम से आप। मैंने स्टार्ट की थी, 2 अकेडमीज मेरी चल रही थी। जी तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल पे आने से मैंने उनको जो है एक डीडीए के प्रीतमपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने वो मेरा ख्याल 16 या 17 साल जो है वो चलाई। और हमारे सेंटर के साथ में रविंद्रा पब्लिक स्कूल है। मेरे सेंटर के जितने भी टैलेंटेड गरीब बच्चे, संजीव मल्होत्रा उसके ओनर, उन्होंने सब बच्चों को जो है, जिनको मैं रिकमेंड करता था, मुझे जाना भी नहीं पड़ता था, उनको फ्री एजुकेशन उन्होंने दी। और ये साइलेंटली मैं कर रहा था। आज आपने पूछा है तो मैंने बोल दिया, क्योंकि उनका नाम मुझे बोलना चाहिए। मैंने बच्चों को इलम जो है फ्री में क्रिकेट सिखाई, क्योंकि मेरा जितना भी खेल से मुझे नाम मिला है, मुझे नौकरी मिली, वजूद मिला, आज भी आपने मुझे याद किया बातचीत के लिए, तो वो स्कूल के ओनर जो है वो बच्चों को जो है ऐसे ही जमुना पार अपना सेंट लॉरेंस स्कूल है, गिरीश मित्तल साहब उसके ओनर हैं और उनकी फैमिली, उन्होंने जो है वहाँ पे विवेक है बच्चा, यहाँ पे शेखर देखता था। तो ये एकेडमी जो है जमुना पार, ये तो उसका नाम जो है सेंट लॉरेंस के नाम से है, बट जो मेरे नाम से थी उसको हमने सरेंडर कर दिया डीडीए को। दे वर वेरी काइंड। उन्होंने मेरे से कहा कि आप नाम चेंज करवा के किसी के आप कंटिन्यू कर लें जैसे और खिलाड़ी कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, मैं सीधी लाइन का खिलाड़ी हूँ, ये जो मैं जॉब करने के लिए आया हूँ इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने उसको जो है वहां पे लिख के दे दिया, और उसी दिन से, जिस दिन मेरा ये अनअपोज्ड आईसीए में इलेक्शन हुआ आईपीएल गवर्निंग काउंसिल पे, मैंने वो छोड़ दी। तो ये 3 साल की टर्म है, ये करके फिर मैं कर लूंगा। बट आई फील बैड फॉर वो जो हमारे कोचेस थे, जो बच्चे मेरे साथ काम करते थे, उनकी रोजी रोटी जो है वो चली गई। बट दैट्स द वे इट गोज, यू नो। मैं गलत काम करता नहीं, ना मैं किसी को एडवाइस करता हूँ। जी सर, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बातें बहुत सारी हैं करने को, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत सारी चीजें थैंक यू वेरी मच मिराज, वंस अगेन शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपने याद किया मुझे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो नाजरीन, ये थे सुरेंद्र खन्ना जी जिनसे हम अभी बात कर रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, हमारे इस YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को बताएं इसके बारे में, ताकि हम और इसी तरह के प्रोग्राम आपके लिए ला सकें। अगले प्रोग्राम में फिर किसी और शख्सियत के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।